अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू कहानी लाइफ में आपका खुश आमदीद। मैं आशिक दीवाना तेरा, राइटर हैं इसकी अरीज शाह। हजाब ने क्लब में कदम रखा तो क्लब देख कर हैरान रह गई। कॉलेज के कई स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद थे, नशे की हालत में इधर से उधर गिरते। उफ, और ये लड़कियाँ भी अजनबी नहीं थीं। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इसकी कॉलेज की लड़कियाँ हैं जो अपने आप को ढांप कर रखती थीं। हजाब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो आओ, वहाँ चलते हैं। सिद्रा इसका हाथ थाम कर ज़बरदस्ती एक टेबल की तरफ ले जाने लगी। नहीं नहीं, ठीक हूँ। हजाब ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा। सिद्रा समझ गई कि वो घबरा रही है। वो इसे समझा बुझा के अपने साथ ले कर आने लगी। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को लाती हूँ, सिद्रा मुस्कुरा कर कहती एक तरफ जाकर किसी लड़के के साथ खड़ी हो गई। हजाब इसकी एक एक हरकत नोट कर रही थी और अपने आप को काफ़ी सहमा हुआ पेश कर रही थी। वो घबरा कर इधर उधर देख रही थी, जिसे देख के सिद्रा काफ़ी महफूज हो रही थी। इसे लग रहा था कि इसका मकसद पूरा हो रहा है। काफ़ी अमीर लड़की, हमें इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसकी वीडियो बना के हमें फ़ायदा होगा। जाओ के लाओ, एक एक गिलास तैयार करके लाओ। सिद्रा के हुक्म के मुताबिक वो लड़का फ़ौरन काउंटर की तरफ चला गया और एक गिलास लाकर इसे दिया। वो खामोशी से गिलास उठाया और वापस आ गई। मुझे प्यास नहीं लगी सिद्रा, थैंक यू सो मच। हजाब ने घबराते हुए गिलास खुद से बरी किया। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जूस है। यहाँ सब आज़ाद हैं, आज़ादी तुम जैसे चाहे रह सकती हो। वो ज़बरदस्ती जूस का गिलास इसके लबों से लगाते हुए बोली। हजाब को मजबूरन जूस पीना पड़ा। थोड़ी देर में इस गिलास ने अपना काम कर दिया। इसे होशो हवास से बेगाना होते देख सिद्रा ने पीछे खड़े लड़कों को इशारा किया। इशारा मिलते ही इसकी तरफ आए थे। ज़वाक, ये किसका घर है? हम यहाँ क्यों आए हैं? एहसास ने घर देखते हुए इससे पूछा। ये एक बहुत ही खूबसूरत मगर छोटा सा मकान था, जिसे हर तरह की जदीद तरीन आसाइशों से सजाया गया था। इसके इस तरह से सवाल करने पर ज़वाक ने इसका हाथ थामा और इसे बाहर ले आया। अभी तो घर के अंदर कदम रखे हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे, वहाँ से वापस ले आया था। क्या हुआ ज़वाक, हम वापस जा रहे हैं? यूँ वो बाहर के रास्ते इसके साथ चलते हुए पूछने लगी। जब ज़वाक ने इसे दरवाजे पर लाके इसका हाथ छोड़कर दरवाजे के बोर्ड की तरफ इशारा किया, वो परेशान नज़रों से इसे देखते हुए बोर्ड को देखने लगी, जहाँ पे बड़े अल्फाज में एहसास ज़वाक शाह का लिखा हुआ था। ज़वाक, ये हमारा घर है? वो बोर्ड पर हाथ फेरते हुए बेयकीनी से पूछने लगी। हाँ मेरी जान, ये हमारा घर है, मेरा और तुम्हारा घर। शादी के बाद हम यहीं रहेंगे। ये घर मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनवाया है। मैंने बहुत सोचा एहसास, फूफा जान से ज़िद लगाने की कोई मकसद नहीं। इन्हें ये घर चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मानता हूँ मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है, लेकिन यादें दिल में होती हैं और मेरे माँ बाप मेरे दिल में ज़िंदा हैं, इसलिए मैं वो मकान इनके नाम करने के लिए तैयार हूँ। बस अब तुम यहाँ आने की तैयारी करो। वो इसके माथे पर अपने लब रखते हुए बोला। इसके लिए वो अपने माँ बाप की आखिरी निशानी तक देने पर तैयार था। ये सोच आते ही इसके आंखों में पानी भरने लगे। खबरदार एहसास, अगर तुमने एक आंसू बहाया, तुम्हें मालूम है मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब चलो मेरे साथ अंदर, अभी हमने पूरा घर देखना है, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें हमारा रूम दिखाना चाहता हूँ, जो सारा का सारा मैंने खुद डेकोरेट करवाया है। तुम्हें यकीनन बहुत पसंद आएगा। वो इसका हाथ थामे इसे ऊपर ले जाते हुए बोला। जब इसका फ़ोन साइम का फ़ोन आते देख वो एक नज़र एहसास को देख के थोड़ा साइड पे होकर फ़ोन उठा लिया। सर, सिद्रा ने हजाब को ज़बरदस्ती कोई चीज़ पिलाई है। इसके बाद 2 लड़के इसे कमरे में ले गए हैं। न जाने इसके साथ क्या करने वाले हैं। प्लीज़ आप जल्दी आएँ। ज़ाइम मैसेज देते हुए जल्दी फ़ोन बंद कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। एहसास, तुम घर देखो, तब तक एक काम करके आता हूँ, और अगर मैं ना आ सका तो तुम बेशक ड्राइवर के साथ घर चली जाना। वो घर की चाबी इसके हवाले करते हुए बोला। ये तुम्हारा घर है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो। अगर काम ज़रूरी ना होता तो मैं इस तरह छोड़ के ना जाता। वो इसके माथे पे लब रखते हुए फ़ौरन बाहर की तरफ भाग गया, जबकि इसकी मजबूरी को समझते हुए वो मुस्कुराई। इसे सारी ज़िंदगी इसकी मजबूरियों को ही समझना था। वो सिर्फ इसका नहीं बल्कि पूरे वतन का था। वो इसकी सलामती की दुआएं मांगती ड्राइवर को घर छोड़ने का कहने लगी, क्योंकि यह घर वो इसके साथ देखना चाहती थी। हजाब कमरे के अंदर बेहोश पड़ी थी जब एक लड़के ने कैमरा ऑन किया और दूसरा
लड़का शर्ट उतारते हुए इसकी तरफ बढ़ा। सिदरा करीब ही खड़ी थी, किसी की आबरू को बेलबास होते देख रही थी। सब तैयार है ना? लड़के ने आखिरी बार पीछे मुड़ के देखा तो दूसरे लड़के ने इसे अंगूठे का निशाना दिखाते हुए यकीन दिलाया। शर्ट दूर फेंक पट्टे को हटाने लगा। इससे पहले कि वो हिजाब का दुपट्टा हटाता, हिजाब ने फुर्ती से इसका हाथ पकड़ा और झटका देते हुए इसका हाथ मरोड़ के पीछे कमर पर लगाया। बहुत जल्दी है बच्चे, पहले अपने बाप को तो आने दे। हिजाब ने अपनी पेंसिल हील वाला पैर रख के इसके पेट पर मारा, जिसे वो लुढ़खुड़ाता दूर गिरा। हिजाब अब दूसरे लड़के को देख रही थी, जो इसकी हिम्मत पे गुस्से से चिल्लाता हुआ आगे आया। वो नाजुक सी लड़की किसी शेरनी की तरह इसकी तरफ बढ़ी थी। वो कोई बेबस लड़की ना थी, वो जितनी नाजुक दिखती थी इतनी ही बहादुर और नडल थी। कराटे चैंपियन, बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट होल्डर, लड़की को समझ के क्या रखा है तुम लोगों ने? इसने ज़मीन पर पड़े लड़के के करीब बैठते हुए पूछा। क्या सोचा था तुमने? मुझे होश में लाके मुझसे मिन्नतें करवाओगे? प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी ना बेटा। इस मामले में मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि औरतों से किस तरह से बात की जाती है, लेकिन तुम्हारी ये माँ तुम्हें ठीक से सिखाएगी, लेकिन यहाँ नहीं, जेल की चार दीवारियों के बीच। वो अपनी हाई हील सैंडल इसके सीने पर रखते हुए ज़रा वज़न डाल के बोली, जबकि इस दौरान सिदरा ने वहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही ज़ाइम दरवाज़ा बंद कर चुका था। सिदरा डार्लिंग, कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं? यहाँ से निकल, तुम भी तैयार हो जाओ ससुराल जाने के लिए। कौन हो तुम? इसकी बात भी मुकम्मल नहीं हुई थी जब सिदरा ने पूछा। अले अले बच्ची, अभी तारुफ करवाया तो सही। तुम्हारी और इन सब की माँ हूँ, और अब तुम्हारे पिछवाड़े पर फैंटी लगा लगा के बताऊंगी कि कौन हूँ मैं। जो काम तुम्हारी कम अकल माई नहीं कर सकी वो मैं करूँगी। चलो आज ज़्यादा बातें नहीं मेरी अच्छी बेटी, चल तुझे अकल की अलिफ बे पढ़ाती हूँ। एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा के सिदरा के मुंह पर झाड़ते हुए बोली। तुम्हें क्या मुझे देखने के लिए बुलाया गया है? वो ज़ाइम को घूरते हुए बोली, जो मोहब्बत पाश नज़रों से इसके ये अंदाज़ देख रहा था। हिजाब, कभी मूसा को तो इतने प्यार से मुखातिब नहीं किया तुमने। ज़ाइम ने अपने मासूम बच्चे का नाम लेते हुए कहा, जिसकी माँ को अपनी औलाद दूसरों की औलाद की माँ बनने का शौक़ चढ़ा था। ज़ाइम, कितनी बार कहा है तुमसे, काम के दौरान पर्सनल लाइफ मत लाया करो। चलो बाहर, क्लब में रेड डाल दी गई है, सारे स्टूडेंट पकड़े गए हैं, सर बाहर हैं। हिजाब ने गुस्से से घूरते हुए ज़ाइम से फ़ौरन कहा। हाँ जल्दी चलो, मूसा इंतज़ार कर रहा है। आज सुबह ही इसने मुझसे चॉकलेट केक खाने की फरमाइश की थी। हिजाब आगे चलते हुए बोली। ISI वालों की भी क्या ज़िंदगी थी, जो वालिदैन अपने बच्चों की ख्वाहिश दिन के उजालों में पूरी किया करते थे, वही वो रात के अंधेरों में करते थे। और सिर्फ अपने वतन के लिए वो अपने बच्चों तक की ज़िंदगी इग्नोर करते थे। और हमारी कौम कहती है हमारे आर्मी वाले हमारे मुआवजे पर पलते हैं। क्या ये कौम किसी एक शहीद की जान का अजाला कर सकती है? नहीं, ये सिर्फ बातें कर सकती है। एक अरब के करीब कैश, माल, असला बरामद हुआ, इस कल्प से जो सारा का सारा इंडिया से आया था। बहुत आसान समझ रखा है इंडिया वालों ने हमारे वतन की जड़ें काटना, लेकिन शायद वो लोग ये नहीं जानते हैं कि सरहदों पे आज भी जवान खड़े हैं, जो इनके हर मंसूबे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार। हम किंग को एक बहुत बड़ा नुकसान देने में कामयाब रहे। आधा मिशन हम हल कर चुके हैं, क्योंकि किंग के आधे लोग हमारे कब्ज़े में हैं, और इसकी दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा भी हम जब्त कर चुके हैं। हिजाब ने बहुत अच्छा काम किया, इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हमारे वतन को तुम्हारे जैसे ही ऑफिसर्स की ज़रूरत है। हिजाब, गुड जॉब, वेल डन। ज़वाक ने खुल के इसकी तारीफ़ की थी। जब इसने मुस्कुराती नज़रों से ज़ाइम की तरफ देखा, जिसके तारुफ में ज़वाक ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। इसने किया ही क्या था, सिर्फ एंड पे ज़वाक को फ़ोन किया था, और सब कुछ समझते हुए प्लान के मुताबिक ज़वाक ने टाइम पे रेड डाल दी थी। लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी की कामयाबी पे बहुत खुश था, और इससे भी ज़्यादा खुशी इसे चॉकलेट केक की थी, जो घर चल के इससे मिलने वाला था। क्योंकि अगर यहाँ कुछ उल्टा सीधा हो जाता और हिजाब का मूड ऑफ हो जाता, तो इसे और उसके मासूम मूसा को कुछ नहीं मिलना था सिवाय घूरियों के। ज़वाक, तेरी बर्थडे वाले दिन हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, सेलिब्रेशन तो बनता है। शाम ने इसे देखते हुए कहा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मूसा अभी तक जाग रहा होगा, हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। आप पार्टी करें, हम घर के लिए निकलते हैं, हिजाब ने फ़ौरन से कहा। राइट, सबसे पहले फैमिली, शाम ने इसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा। नो सर, सबसे पहले वतन फिर फैमिली, हिजाब ने इसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, जबकि ज़वाक सर हिला कर रह गया। शायद आगे चल के इसकी ज़िंदगी भी ऐसी ही होनी थी, लेकिन वो जानता था एहसास सब समझ जाएगी। वो शाम के साथ होटल में बैठा अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था जब इसका फ़ोन बजा।
ہیلو سر، تھانے پہنچتے پہنچتے گاڑی سے 3 لوگ بھاگ گئے ہیں۔ ہم نے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملے۔ مجھے لگتا ہے اس مشن میں وہ 3 بہت اہم تھے، جس کی وجہ سے کنگ اور اس کے لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے۔ آفیسر نے اسے پوری بات بتائی۔ بھاگنے والوں میں جاوید، سدرا اور ارسلان شامل ہیں۔ فون رکھ کے اس نے شام کو ساری بات بتائی، لیکن اس کے لیے وہ اتنے پریشان نہیں تھے۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی بات نہ تھی۔ اگر وہ کلب تک پہنچ کر اتنے لوگوں کو گرفتار کر چکے تھے تو کنگ تک پہنچنا بھی ان کے لیے آسان تھا، کیونکہ اس کا بہت سا مال ان کے قبضے میں تھا، جسے چھڑانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ لوگ جن کے لیے خاص تھے، گینگ انہیں بھگا چکا تھا، اور اب زواق کو کنگ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خود اس پہ حملہ کرنے والا تھا۔ وہ اس کے گروپ کے 4 لوگوں کی تفصیل لے کر ضرور ان کے ساتھ الٹا سیدھا کر کے اپنا پیسہ واپس لینے والا تھا، جس کے لیے زواق، شام، حجاب اور زائم چاروں تیار تھے۔ حجاب اور زائم اپنے بیٹے موسیٰ کو کل ہی واپس بورڈنگ بھیجنے والے تھے، جبکہ شام کو اس بات کی کوئی ٹینشن نہ تھی۔ اس کی کوئی فیملی نہ تھی۔ وہ یتیم تھا جو اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے کی خاطر آرمی جوائن کر چکا تھا، جبکہ زواق کے بارے میں انفارمیشن نکالنا اتنا بھی آسان نہ تھا۔ زواق کے بارے میں آرمی والے بھی بس اتنا ہی جانتے تھے کہ اس کے والدین نے ایکسیڈنٹ میں گزر چکے ہیں۔ اس واقعے کو تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ احساس کے پیپر شروع ہونے والے تھے، جس کی وجہ سے وہ اسے بالکل تنگ نہیں کر رہا تھا۔ سدرا کے اتنے دن غائب رہنا سب نے نوٹ کیا تھا۔ سدرا کے ساتھ ساتھ کالج کے بہت سارے اسٹوڈنٹ کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ کسی کلب میں نشے کی حالت میں پائے گئے تھے۔ سب نے یہی کہا، امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں ہیں، یہ کام ان کے لیے کوئی برا نہیں۔ ایسے معاملوں میں نہ پڑتے ہوئے سب نے اپنے اپنے کام سے کام رکھا تھا۔ وہ کلاس لے کر باہر آیا تو شام کلاس کے باہر کھڑا تھا۔ کیا بات ہے میرے مجنوں، کیا ہوا؟ زارا نہیں آئی کیا؟ شام کی زارا کے لیے پسندیدگی وہ نوٹ کر چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر اسے چھیڑتا تھا۔ وہ جانتا تو نہیں تھا کہ زارا کے ساتھ اس کی محبت صحیح ہے یا غلط، وہ کبھی اس کا نصیب بنے گی یا نہیں، لیکن شام کی آنکھوں میں اس کے لیے احساس دیکھ کے اسے اچھا لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شام ایک بہت اچھا انسان ہے اور کسی بھی لڑکی کا نصیب بن سکتا ہے۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی جب شام نے کہا تھا کہ میری بھابھی ہر وقت تیری بھابھی کے ساتھ گھومتی رہتی ہے، اور اس زواق نے شام کی بہت درگت بنائی تھی۔ لیکن ایک دن شام نے پریشانی سے اس سے پوچھا، یار میں تو اس کا ٹیچر ہوں، وہ تو مجھے اپنا ٹیچر ہی سمجھتی ہوگی نا، اور دنیا کی نظر میں یہ بات کتنی غلط ہے کہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ۔ شام کی پریشانی پر وہ نہ تو زارا کا ٹیچر ہے نہ ہی احساس کا ٹیچر میں ہوں، ہم بس اپنے مشن کے لیے اس کالج میں ہیں اور کچھ ہی دنوں میں یہاں سے چلے جائیں گے۔ ابھی ان کا مشن پوری طرح سے ختم نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے ابھی بھی وہ اسی کالج میں موجود یہاں کے غیر قانونی کام پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ لیکن شام کی باتیں سن کے کبھی کبھی زواق کا دل چاہتا کہ اسے 2 لگا کے رکھ دے، جو اکثر اسے کہتا تھا زارا اس کی محبت کو قبول کرے گی، جبکہ زارا کے بارے میں اس نے احساس سے جتنی بھی انفارمیشن لی تھی، اسے یہ پتا تھا کہ وہ آرمی والوں کو بہت پسند کرتی ہے۔ آئی ہوئی ہے، سامنے باہر دیکھتے ہوئے کہا، جہاں دور زارا ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی، چہرے پر پریشانی لیے گھبرائی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کی نظروں سے چھپ جانا چاہتی ہو۔ یہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ زواق نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے اسے کوئی پریشانی ہے، بھابھی کو بھیجنا پوچھنے کے لیے۔ شام نے جیسے اس کی منت کی تھی، جبکہ وہ اس کی بات پہ سر ہلاتا اندر چلا۔ مس احساس زواق شاہ، کیا زارا آپ کی دوست ہے؟ وہ اس کے ڈیسک پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس وقت کلاس میں بہت کم اسٹوڈنٹ تھے اور وہ ان کے سامنے یہ سوال کیوں پوچھ رہا تھا، احساس کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ وہ تو بس اپنے نوٹس پہ جھکی ہوئی تھی، جبکہ حجاب بھی اس کو گھور رہی تھی۔ جی ہاں، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، احساس نے بتایا۔ بہت اچھی بات ہے کہ وہ آپ کی دوست ہے، لیکن شاید آپ نہیں جانتی کہ جب آپ کی بیسٹ فرینڈ پریشان ہو، سٹریس میں ہو، تو آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ یہاں بیٹھ کے اپنے نوٹس بنانے چاہیے۔ شاید آپ کو اندازہ بھی نہ ہو کہ زارا کب یہاں آپ کے پاس سے اٹھ کے باہر درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی۔ کیا؟ اس کی بات سن کے احساس پریشانی سے کھڑی ہوگی۔ وہ صبح سے جانتی تھی کہ زارا پریشان ہے، لیکن اس بات کو لے کے وہ اس سے کئی بار پوچھ چکی تھی، اور اب زارا یہاں سے اٹھ کے کہاں چلی گئی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ تو اپنے نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ زواق کو ان دونوں کی دوستی سے کوئی مطلب نہ تھا، اسے تو مطلب تھا اپنے دوست سے تھا، جسے زارا کی بے چینی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نوٹس سے زیادہ فی الحال آپ کے دوست کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے نوٹس بند کرتے کلاس سے باہر چلا گیا۔ ویسے بھی بریک ٹائم تھا، وہ آسانی سے زارا سے کچھ بھی پوچھ سکتی تھی، جبکہ اجازت ملتے ہی احساس فوراً اپنا سامان وہیں پھینکتی باہر نکل آئی اور وہ واپس شام کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دونوں ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے باتیں کرتے دیکھ رہے تھے۔
इतनी दूर से वो क्या बातें कर रही थी इसे समझ नहीं आ रहा था। ज़ारा अपनी आंखें साफ करते हुए नाकाम से मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। कुछ तो था जो ज़ारा को बेहद परेशान कर रहा था और इसकी यही परेशानी शाम देख नहीं पा रहा था। ज़वाक और शाम न जाने कब से इन दोनों को बातों में मसरूफ़ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था वो इससे वजह जानने में कामयाब रही, लेकिन वजह जानने के बाद वो खुद भी बहुत परेशान हो गई और इसकी यही परेशानी शाम को परेशान कर रही थी। यार, ये लड़की तो हमेशा हंसती बोलती रहती है, अचानक हुआ क्या? कहीं घर में कोई मसला ना हो। शाम का ध्यान बाहर की तरफ था। आने दे, तेरी भाभी को आकर बताएगी क्या मसला है, इसने शाम के कंधे पे हाथ रखते हुए। यार, ये लड़की हमेशा हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है। वो समझ चुका था ज़ारा की उदासी शाम को अच्छी नहीं लग रही। शायद मोहब्बत होती ही ऐसी है, ऐसी ही मोहब्बत तो वो भी करता था अपने एहसास से। थोड़ी देर के बाद वो ज़ारा के करीब से उठ के अंदर की तरफ आई। जब शाम ने इसे जाने का इशारा किया, वो शाम को देखता हुआ एहसास की तरफ आ गया। सब ठीक है ना? वो घबराए हुए देखकर पूछने लगा। ज़वाक, वो दरअसल मुझे कुछ एहसास से बोला ना क्या। इस तरह की सिचुएशन इसकी ज़िंदगी में पहली बार आई थी। बोलो एहसास, क्या बात है? ज़ारा परेशान क्यों है, क्यों रो रही? वो इतना ज़वाक फिर से पूछने लगा। इसे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैं बाबा मामा को इस बारे में नहीं बता सकती और वो भी अपने माँ बाप से पैसे नहीं ले सकती। अगर इसे पैसे नहीं मिले तो कुछ भी बुरा हो जाएगा। एहसास ने उदासी से कहा। तो फिक्र मत करो एहसास, बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए? इसे ज़वाक ने इसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। 50,000। एहसास ने एक नज़र दूर बैठी ज़ारा की तरफ देखते हुए बताया। इतने पैसों का क्या करेगी वो? एक स्टूडेंट का सारा खर्चा इसके वालिदैन उठा रहे हैं। वो इतने पैसों का क्या करेगी? वो सोच में पड़ चुका था। पता नहीं, बस इसे चाहिए। इसने मुझसे मदद मांगी है और मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ। 2-2.5 हज़ार तो मेरे पास हैं, बाकी आप दे दें, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको वापस कर दूँगी। इसका अंदाज साफ उधार मांगने वाला था। उसके अंदाज पर वो मुस्कुराए बिना ना रह सका। ठीक है, तुम मुझसे पैसे ले लो, लेकिन कितना आहिस्ता आहिस्ता वापस करोगी? ये बता के वो अपनी हंसी दबा के बोला। उफ, कितने लालची शख्स है, इतनी दौलत के मालिक हैं, फिर भी 50,000 के लिए मरे जा रहे हैं। खरूस कहीं के, वो दिल ही दिल में बोली। 3 महीनों में वापस कर दूंगी। एहसास को पता था 3 महीने में इसके साल का रिजल्ट आ जाएगा और फिर वो जो मांगेगी मामा बाबा इसे दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे वक्त पे पैसे ना मिले तो मैं अपने तरीके से वसूल करूँगा। वो मुस्कुराहट दबा के इसे देखते हुए बोला, जबकि एहसास को तो इस वक्त सिर्फ अपनी दोस्त की परवाह थी। ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में पैसे भेज देता हूँ तुम्हें। वो मुस्कुरा के आगे बढ़ गया, जबकि वो ज़ारा के पास जा चुकी। छुट्टी से थोड़ी देर पहले ज़वाक ने एहसास को कॉलेज के पीछे बुलाया था, जहाँ वो अपनी गाड़ी खड़ी किए इसका इंतज़ार कर रहा था। वो अपने पास कभी कैश नहीं रखता था, इसीलिए पैसे लाने के लिए इसे बैंक जाना। वैसे तो शाम ने भी ऑफ़र की थी वो पैसे खुद दे देगा। वैसे भी मसला ज़ारा का है और ज़ारा का मसला इसका मसला है, लेकिन ज़वाक ने कहा कि पैसे ज़ारा नहीं बल्कि इसकी बीवी ने मांगे हैं, इसलिए ये मसला है। तो शाम खामोश हो गया। ये लो, अपने दोस्त को दे दो, वो अपना मसला हल कर सके, इसने इसे पैसे देते हुए कहा। थैंक यू ज़वाक, मैं आपके पैसे जल्दी वापस कर दूँगी। इसे यकीनन ज़ारा की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वो खुशी खुशी बोली, लेकिन मेरी परेशानी बन जाएगी। वो इसका हसीन खुशी से चमकता चेहरा देखते हुए बोला। आपकी कौन सी परेशानी ज़वाक? वो इसे देख कर पूछने, करोड़ों की जायदाद का अकलौता वारिस, 50,000, इसे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे पैसे जा रहे हैं और ना कोई गारंटी दी जा रही है वापसी की, और ना ही तुमने अपनी कोई चीज़ मेरे पास उधार रखी है जिस पर मैं तुम पर यकीन करके ये पैसे दे दूँ। वो भी सीरियस अंदाज में बोल रहा था। अब वो बात बात पर कह रही थी कि वो पैसे लौटा देगी, तो वो भी मौके का फ़ायदा उठा ही सकता था। आप मेरा ब्रेसलेट रख लें। वो इसी का पहनाया हुआ ब्रेसलेट इसे दिखाते हुए बोली। तुम हाथ से निकालो तो सही, मैं तुम्हारे हाथ ना काट दूँ। इसे ब्रेसलेट का हुक निकालते हुए ज़वाक ने फ़ौरन इसका हाथ थाम के इसे आंखें दिखाईं। 20 लाख की मालियत का ब्रेसलेट वो 1 सेकंड में 50,000 के लिए उतारने को तैयार थी। तो फिर मैं आपको क्या दूं जिससे आपको यकीन हो जाए कि ये पैसे आपको वापस दे दूंगी? एहसास इसे देखते हुए बोली, जबकि अंदर ही अंदर इसे इस तरह से खोल उठी थी। वो इसे इतना भूखा टाइप कभी नहीं लगा था। तुम ऐसा करो, इन पैसों के बदले तुम रोज़ मेरा एक काम कर दिया करो 3 माह तक, मुझे मंजूर है। एहसास बिना सोचे समझे बोली, जबकि इसके अंदाज पर वो फिर से मुस्कुरा दिया। गुड, तुम्हें ऐसे ही मेरी सारी बातें माननी चाहिए। खैर, तुम्हें रोज़ मुझे किस करना होगा, वो इसे शाबाशी देते हुए बोला, जबकि इसकी बात सुनने के बाद एहसास का मुंह खुल चुका था। तुम्हारा 3 माह का वक्त आज से स्टार्ट हो रहा है।
مجھے یہ شرط منظور نہیں، وہ احتجاج کرتے ہوئے۔ دیکھو اب تم منظور کر چکی ہو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہتا ہوں پہلے بات کو ٹھیک سے سنا کرو پھر قبول کیا کرو۔ چلو اب زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، یا تو پیسے یہاں واپس رکھ دو یا میری شرط قبول کرو۔ اس کے انداز سے وہ یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ زارا کو پیسوں کی جلدی ضرورت ہے، اسی لیے وہ پیسے چھوڑ کے جانے والی تو نہیں تھی، کیوں نہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لے۔ اب اتنا حق تو اس کا بنتا تھا۔ زارا انتظار کر رہی ہے، وہ اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر بولی، کوئی بات نہیں، انتظار کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اسے انتظار کے پھل میں 50,000 ملیں گے۔ وہ اس کا بات کاٹتے ہوئے اسے کھینچ کے اپنے قریب کر چکا اور پھر بنا مزاحمت کا موقع دیے اس کے نرم و نازک لبوں پہ اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اب تم یہیں بیٹھی رہو، تو میں اپنا شوہر والا حق بھی آج ہی وصول کرتے ہوئے ایک بار پھر سے تمہارے قریب آ جاؤں گا، کیونکہ یہ تو میرے 50,000 کی قیمت ہے۔ شوہر کا حق تو میں کبھی بھی کہیں پہ بھی وصول کر سکتا ہوں۔ وہ آنکھ دباتا ہوا ایک بار پھر سے قریب آیا، جبکہ اسے ایک بار پھر سے اپنے قریب آتا دیکھ کر احساس نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے، جبکہ وہ اسے بھاگتے دیکھ مسکرایا۔